हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल देख के जान लिया होगा कि आज मैं आपसे किस विषय में बात करने वाला हूं। हाँ, आज मैं आपको उपवास के विषय में बात करने वाला हूं। बहुत सारे मसीह भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि भैया मुझे ये बतलाइए, क्या हम सिर्फ उपवास शुक्रवार को ही उपवास रख सकते हैं, क्या अनदिना हम उपवास नहीं रख सकते हैं? अगर जो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, क्या हम जब फास्टिंग रखते हैं तो सिर्फ फ्राइडे को ही रख सकते हैं, उसके अलावा किसी और दिन हम उपवास नहीं रख सकते हैं क्या? अगर जो आपके मन में सवाल है तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि उपवास का सही तरीका क्या है। दोस्तों, उपवास के विषय में मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, लेकिन ये वीडियोज है उन सारे वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है। और जो पहले पिछले वाले वीडियो में अगर जो आपने नहीं देखा है तो जा करके आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में जो बतला दिया हूं उस चीज़ों को मैं इस वीडियो में नहीं बतलाऊंगा। लेकिन इस विषय पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा कि आप किस दिन उपवास को रख सकते हैं और सच्चा उपवास क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जो आप जरूर देखिएगा। और भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, चलिए पहले ये देखते हैं हम उपवास जो है उसका मेन अर्थ क्या होता है, उपवास का मतलब क्या होता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें पता चलता है एक सच्चा उपवास वही होता है जो अपने सारे काम धंधा खाना पीना को छोड़ करके हम प्रभु के सामने में उपस्थित रहते हैं। अर्थात उपवास का मतलब ही होता है परमेश्वर के सामने में उपस्थित रहना, उसकी आराधना करना, उसके वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना। पूरा का पूरा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं उपवास के दिन में। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास को जो है हम 3 क्षेत्र में बांटे हुए हैं, जिसमें जो उपवास का जो पहला क्षेत्र है वो है व्यक्तिगत उपवास। व्यक्तिगत उपवास उसको बोलते हैं जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं एक व्यक्तिगत रूप से अपने आत्मिक जीवन के लिए उपवास को रखते हैं, उसको हम व्यक्तिगत उपवास कहते हैं। और जो दूसरा जो है वो है सामूहिक उपवास। सामूहिक उपवास में हम कलीसिया के साथ में सहभागी होकर के, यानी हम अन्य मसीह भाई बहनों के साथ में मिल करके ग्रुप में एक साथ बैठ करके उपवास करते हैं और उस दौरान में हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिसे हम सामूहिक उपवास नाम दिए हैं। और जो तीसरा जो है वो है पारिवारिक उपवास। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत भी रखते हैं और समूह भी रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पारिवारिक उपवास रखते हैं। पारिवारिक उपवास का मतलब है कि आज किचन में ताला लगा दो, किचन में ताला लगा दो, आज हम उपवास हैं, पूरे परिवार मिल करके आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे परिवार मिल करके हम परमेश्वर के साथ में समय को बिताएंगे, जिसे हम पारिवारिक उपवास कहते हैं। ये था उपवास का जो 3 क्षेत्र जो मैंने आपको बतलाया है। उपवास का और भी बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 3 क्षेत्र बतलाया है उपवास के विषय में। और आगे हम देखते हैं उपवास हम क्यों रखते हैं। उपवास रखने का एक रीजन होता है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। उपवास रखने का एक रीजन होता है और जो हम कुल मिलाकर बात हम ये कह सकते हैं वो उपवास जो है आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मिक तौर पर परमेश्वर से सहायता पाने के लिए हम उपवास को रखते हैं। अगर जो आपको आत्मिक उन्नति चाहिए, आत्मिक वरदान चाहिए, या आप आत्मिक तौर पर परमेश्वर से सहायता मांगना चाहते हैं ताकि और आप विश्वास में मजबूत हो सके, तो आप उपवास को रख सकते हैं। ये इसीलिए लोग उपवास को रखता है। और प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित लोग कब कब उपवास रखा, मैं आपको आने वाले समय आगे मैं आपको एक्सप्लेन
करने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उपवास का जो एक अर्थ होता है ना, वो मैं आपको बाइबल पढ़ करके बतलाना चाहता हूं। जो आपके पास में पवित्र बाइबल है तो आप निकाल लीजिएगा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 58 अध्याय का 5 वचन। यशायाह अध्याय 58 वर्ष 5, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। अपने विषय के अनुसार मैं बाइबल पद को लूंगा, इसलिए प्रभु ने कहा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, उसमें यह है मनुष्य अपने आप को दीन करे, अर्थात पूरी नम्रता के साथ। अगर जो आप नम्र नहीं बनेंगे, आप अपने आप को दीन नहीं होंगे, तो आप जो उपवास रख रहे हैं, आप जो उपवास कर रहे हैं परमेश्वर की नजर में, वो उपवास का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने आप को दीन जरूर करें। आगे लिखा है, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाओ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के नाम से तो चले जाते हैं, उपवास के नाम पर हम फास्टिंग रख लेते हैं, लेकिन अपने आप को दीन नहीं करते हैं। हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम उपवासी बन जाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आज उपवासी हूं। इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु अपने दिल हृदय को दीन करके पूरी नम्रता के साथ, पूरे दिल से पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने में उपस्थित होना है, जिसे हम सच्चा उपवास कहते हैं। और जब इसी का अब यशायाह 58 का पूरे चैप्टर, पूरे अध्याय पढ़ेंगे, तो आपको पूरे उपवास का सही अर्थ आपको पता चलेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस जो यशायाह जो 58 अध्याय है, इनको आप पूरा पढ़ें। इस पूरा चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें और मनन करें, ताकि आपको उपवास का सही अर्थ आपको पता चल जाए। इसलिए उपवास का सही अर्थ ही होता है अपने आप को नम्र करना। अगर आप उपवास रख लिए हैं, उस दिन आप झगड़ा भी करते हैं, उस दिन आप गाली भी देते हैं, आप उस दिन किसी को मदद भी नहीं करते हैं, तो ये सच्चा उपवास नहीं है। उपवास का भी एक विधि होता है, जो इसी का 58 का 6 में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। तो मेरे प्रियो, उपवास का जो सही अर्थ होता है वह है दूसरों को मदद करना भी। यह वचन हमें साफ साफ कहता है, तुम दूसरों को मदद करना। उपवास के दिन में भी तुम हर एक जुआ का तोड़ दो, अर्थात जो गुलामी में हो। उस समय में बहुत से लोग जो है अपने दास को वो दास रखते थे, गुलाम रखते थे। तो प्रभु का वचन कहता है, उपवास का ये अर्थ नहीं कि जो तुम दास रखे हो, जो तुम गुलामी में, जिसको तुम गुलाम बना लिए हो, उसके जुओं को, उसको अपने बंधन से, अपने गुलामी से आजाद कर दो। उपवास का सही अर्थ यह होता है। अगर जो आज के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे, तो कुल मिलाकर के बात सामने यह आएगा कि जब आप उपवास रखें तो पूरी नम्रता के साथ जाएं, और आपके द्वारा कोई पाप ना हो सके, आपके द्वारा किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, आप हमेशा जरूरतमंदों को मदद करें। अगर जो ये सब आप नहीं करते हैं, तो आप सच्चा उपवास नहीं रखते हैं और उपवास का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। जब इसी का 10 से 12 जब पढ़ते हैं, यह लिखा हुआ है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तीर्थ और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सिंची हुई बाड़ी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी की
पड़ी हुई नींव पर उठाएगा और तेरा नाम टूटे हुए बड़े का सुधारक और मतों का छीन करने वाला पड़ेगा। कहने का अर्थ है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप उपवास रखते हैं और उपवास के दौरान में आप दूसरों को मदद करते हैं, अपने आप को दीन करके परमेश्वर के सामने लाते हैं, तभी वो सच्चा उपवास है और परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा। और यीशु मसीह ने जो कहा है उपवास के विषय में, आप पढ़ लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 16 और 18 वचन में यह क्या लिखा हुआ है, जब तू उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासीना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अर्थात लोग उस समय में लोगों भी दूसरों को दिखाने के लिए आज भी ये करते हैं ना। जब दोस्तों में अपने आसपास के लोगों में जब आप उठते बैठते हैं, आप तो उपवास रखते हैं, लेकिन आपके पड़ोस में जाकर के आप गप्पे मारते हैं और लोग आपको पूछते हैं क्या आपने खाना नहीं खाया, तो नहीं, आज तो आप बोलते हैं नहीं आज तो मेरा उपवास है। तो लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट मत करो कि लोग आपको उपवासी जान करके आपको पूछे कि आज आप क्या खाया, आपने आज क्या कर रहा है। ऐसा नहीं, प्रभु कहता है नहीं, तुम मुंह मत बनाओ, सर पर तेल लगाओ, एक अच्छा से रहो, एक नॉर्मल लाइफ अच्छा से रहो और ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम परमेश्वर के सामने में उपस्थित हो जाओ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब यह बात हम करते हैं कि हमें उपवास किस दिन रखना चाहिए। हमें जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें कहीं पर उपवास हमें किस दिन रखना चाहिए ऐसा नहीं बताया गया है। बहुत लोगों को मन का यह धारणा होता है कि शुक्रवार को दिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ था, इसी कारण से उस दिन लोग उपवास को रखते हैं। ये बाइबल का व्यू नहीं है, ये लोगों का मेंटालिटी है, लोगों का सोच है कि यीशु मसीह शुक्रवार को दिन जो है क्रूस पर बलिदान हुए थे यरूशलेम में, और उसी दिन वो उपवास रखते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का दिन है जो हमारे आपके पापों के लिए बलिदान हो गया। इसीलिए लोग शुक्रवार को उपवास रखते हैं, लेकिन ये बात कंपलसरी नहीं है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, ये बात कंपलसरी नहीं है। जब हम बाइबल को देखते हैं, यीशु मसीह उपवास कब रखा था? जब उसका बपतिस्मा हुआ और जस्ट सेवा कार्य आरंभ करने से पहले प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार रहा, अर्थात 40 दिन तक वो उपवास किया। यीशु मसीह कब किया? अपने सेवा को आरंभ करने से कुछ क्षण पहले। और जब पौलुस को देखते हैं, पौलुस ने भी उपवास रखा था। कब रखा था? जब पौलुस सेवा को जो शुरू करने वाला था, सेवकाई शुरू करने से पहले उसने 3 दिन का उपवास रखा था। वैसे ही अगर जो आप एक सेवक हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं या आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो आप उपवास रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप उपवास शुक्रवार को ही रखो। हर दिन को बनाने वाला परमेश्वर है, हर दिन शुभ है। शुभ अशुभ आप मत मानिए, और जो इसमें विश्वास करता है वो शुभ अशुभ पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए कोई भी दिन अशुद्ध नहीं है, अशुभ नहीं है, सब कुछ शुभ है। यीशु मसीह ने हमें अशुभ अशुभ पर विश्वास करने के लिए सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब दिन शुद्ध है। इसलिए आपके मन में जो सोच है कि हम सिर्फ उपवास रखेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है कि कहेगा तुम जाओ अगले शुक्रवार को उपवास रखना, तब तुझे मैं ये प्रतिफल दूंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपको आत्मिक चंगाई चाहिए, आपकी आत्मिक उन्नति चाहिए, तो परमेश्वर के सामने आप उपवास रखिए। लेकिन वो उपवास किसी भी दिन हो सकता है, वो आपके दिनचर्या पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो 3 दिन के लगातार उपवास कीजिए, आप चाहे तो सप्ताह में 1 दिन उपवास कीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस दिन छुट्टी है। लेकिन ये उपवास नहीं है कि आप उपवास के नाम पर ऑफिस जाएंगे, उपवास के नाम पर आप काम करेंगे, उपवास के नाम पर आप झगड़ा करेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे लेकिन सारा काम करेंगे। ये सच्चा उपवास नहीं है।
सच्चा उपवास नहीं है। जिस दिन आपको छुट्टी हो, जिस दिन आप पूरा समय आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, उसी दिन आप उपवास को रखें। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सही चीजों को आप, सही वचनों को जरूर जानें कि उपवास का मतलब क्या है। उपवास का तो मतलब मैंने आपको जो बताया वो परमेश्वर के सामने में उपस्थित होना है। लेकिन आप क्या करते हैं, उपवास तो रख लेते हैं, आप ऑफिस चले जाते हैं, आप स्कूल चले जाते हैं, तो ऐसे में हमें उपवास नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि उपवास के बारे में आप सही जानकारी आपको मिल गया होगा। इस पूरे वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।